हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वीना पुरोहित। आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन। जो प्लांट ब्रीडिंग में हमने मेथड किया था उसका लास्ट टाइप ऑफ सिलेक्शन, जो कि है क्लोनियल सिलेक्शन या क्लोनल सिलेक्शन या एक पूर्व जनकीय चयन। कुछ पौधे जैसे कि गन्ना हुए, आलू, केला, चाय, ये जो है सामान्य रूप से इनके अंदर बीजों का निर्माण नहीं होता, यानी कि इनमें सीड्स नहीं पाए जाते और इनका जो जीवन की क्षमता है या वायबिलिटी जो होती है वो कम होती है। इसलिए ये जो पौधे हैं इनके अंदर जो है वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा ही प्रोपोगेशन या रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब प्लांट के कोई भी पार्ट, स्टेम, रूट या लीफ के द्वारा जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और जब फ्लावर, फ्रूट, सीड के द्वारा होता है तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आलू, केला, गन्ना, इन सब के अंदर जो है बीजों का निर्माण नहीं होता और ये जो प्लांट्स हैं यह वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करते हैं, यानी कि अपने कायिक अंगों द्वारा प्रवर्धन करते हैं। जो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं उनके अंदर जो उनका जेनेटिक लेवल होता है वह पूर्णतः जो रहता है अपने पेरेंटल प्लांट्स के द्वारा के समान ही होता है। मतलब जो गुण पेरेंटल प्लांट्स में होते हैं वही के वही ऑफस्प्रिंग के अंदर होते हैं। कुछ फल जिनके अंदर बीज होते हैं जैसे संतरा है, आम है, सेब है, उनके अंदर जो रहता है हेट्रोजाइगोसिटी होती है, विषम युग्मजता होती है। ऐसे जो प्लांट्स हैं वह सीड्स के द्वारा प्रोपोगेट होते हैं। तो इनके अंदर काफ़ी सारी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। कभी कभी जो रहते उत्पादकता भी कम होती है और शुद्धता भी कम होती है। निम्न गुणवत्ता वाले फल तथा कम उत्पादकता होती है। वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो उनका पार्ट होता है वह वेजिटेटिव पार्ट होता है। इसलिए जो ऑफस्प्रिंग है या जो प्लांट से पेरेंट प्लांट से जो नया प्लांट बन रहा है उसमें किसी भी प्रकार की वेरिएबिलिटी या विभिन्नता नहीं पाई जाती, वह पूर्णतः अपने पेरेंट प्लांट की तरह ही होता है। पादपों का ऐसा समूह जो एक पौधे से कायिक जनन द्वारा प्राप्त होता है उसे हम क्लोन कहते हैं। प्लांट्स का ऐसा पार्ट जो किसी भी एक प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से बनता है उसे हम क्लोन कहते हैं। A clone may be defined as a group of individuals of like genotypic composition traceable through asexual reproduction to a single ancestral zygote। क्लोन को हम ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कह सकते हैं जिसका जेनेटिक कंपोजिशन जो रहता है वो समान होता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है और एक सिंगल एंसेस्ट्रल जाइगोट से बनता है। Selection of desirable clones from the mixed population of vegetative propagated crop is known as clonal selection। ऐसे क्लोन्स का सिलेक्शन करना वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स के अंदर में से, ऐसे सिलेक्शन को हम क्लोनल सिलेक्शन कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोन। क्लोन की विशेषताएं। एक क्लोन की जो विशेषता है वो इस प्रकार है कि लक्षणों की दृष्टि से जो क्लोन होते हैं वो स्थायी होते हैं, क्योंकि यह जो अपने गुण हैं उनको कई वर्षों से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बाद भी कोई चेंज नहीं लाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में उनका डीजनरेशन भी होने लगता है। कहने का मतलब यह है कि कैरेक्टरिस्टिकली जो क्लोन्स होते हैं वह उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है, वह जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली एक समान होते हैं। क्लोन होमोजिनस यानी समांग होते हैं। इनके लैंगिक जनन करने पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, लेकिन क्लोन हेट्रोजाइगस होते हैं और होमोजिनस होते हैं। क्लोन्स जो रहते हैं स्टेबल रहते हैं, प्योर लाइंस की तरह। क्लोन इज़ ऑल्सो मल्टीप्लाइड वेजिटेटिवली इन फ्यूचर जनरेशन। एक क्लोन को हम वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन के द्वारा भी पा सकते हैं। म्यूटेशन इज़ द ओनली मीन्स ऑफ क्रिएटिंग वेरिएबिलिटी। क्लोन के अंदर कोई भी तरह का विभिन्नताएं लाने के लिए केवल और केवल
म्यूटेशन के द्वारा ही किया जा सकता है। क्लोन एक पौधे के कायिक प्रवर्धन द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी कि क्लोन जो है वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड तरीके से ही प्राप्त कर सकते हैं, और क्लोन में विभिन्नताएं केवल उत्परिवर्तन या म्यूटेशन ही उत्पन्न कर सकता है। कभी कभी कंटेमिनेशन या लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण भी इनमें विभिन्नताएं आ सकती है। वेजिटेबली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स जो है उनमें के मिक्स पॉपुलेशन में से हम क्लोन का सिलेक्शन कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग क्रॉप्स में जो रहता है उनका वेजिटेटिव पार्ट अलग अलग रहता है। जैसे शुगर केन है, ब्लैक पेपर है, फॉडर ग्रासेस है, इनमें स्टेम जो रहता है वह वेजिटेटिव पार्ट होता है। मैंगो, सिट्रस, एप्पल में बर्ड होता है या ग्राफ्ट्स होते हैं। पोटैटो का पार्ट वेजिटेटिव पार्ट ट्यूबर, बनाना, पाइनएप्पल, एलॉय, अगेव का शक्कर, और अनियन, गार्लिक, ट्यूलिप, लिलीज के अंदर जो रहता है वह होता है बल्ब। ऑक्सैलिस और दूब ग्रास में रनर्स, मिंट और मेंथा में स्टोलन्स, जिंजर, कैना, टर्मरिक, कोलोकेशिया में राइजोम एंड कोन, और स्वीट पोटैटो, डहेलिया, एस्पेरेगस, मैंगो, जिंजर, इन सब में जो वेजिटेटिव पार्ट जो क्लोन के रूप में यूज़ किया जाता है वह होता है रूट एंड रूट कटिंग्स। प्रोसीजर ऑफ क्लोन एंड सिलेक्शन। वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड क्रॉप्स के मिक्स्ड पॉपुलेशन के अंदर से कुछ से लेकर 100 सुपीरियर प्लांट्स को सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ यील्ड, मैच्योरिटी, प्लांट हाइट, डिजीज़ रेजिस्टेंस एक्सेट्रा। फिर क्लोन जो रहते हैं या वेजिटेटिव पार्ट्स जो रहते हैं उन सिलेक्टेड प्लांट से के उनको अलग अलग ग्रो किया जाता है। उन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स उसमें से सुपीरियर क्लोन्स को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्टेड क्लोन्स को हम ग्रो करते हैं विथ स्टैंडर्ड चेक वैरायटी के लिए और उनका ट्रायल किया जाता है। कुछ आउटस्टैंडिंग क्लोन्स को उन ट्रायल्स में से सिलेक्ट किया जाता है। थर्ड स्टेप्स के अंदर से जो क्लोन सिलेक्ट किए गए थे उनको अलग अलग लोकेशन पर ग्रो किया जाता है और उनका ट्रायल किया जाता है। उसमें से फिर सुपीरियर क्लोन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और एक न्यू वैरायटी के रूप में रिलीज़ किया जाता है। सुपीरियर क्लोन को रिलीज़ करते हैं एज अ न्यू वैरायटी, फिर उनके सीड्स मल्टीप्लाई होते हैं और उनको प्लांट ब्रीडर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फर्स्ट ईयर के अंदर डायग्राम में आप देख रहे हैं मिक्सचर ऑफ क्लोन्स या वेजिटेटिव पार्ट्स को लिया गया है। 100 से ऊपर वैरायटी सुपीरियर प्लांट्स को सिलेक्ट किया गया। सिलेक्टेड प्लांट्स के क्लोन को ग्रो किया गया और डिज़ायरेबल क्लोन्स को सिलेक्ट कर लिया गया। थर्ड ईयर के अंदर प्रिलिमिनरी ट्रायल हुआ और स्टैंडर्ड वैरायटी के साथ उसको चेक किया गया। स्टैंडर्ड वैरायटी से यह चेक किया जाता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, डिजीज़ रेजिस्टेंस है या नहीं, और प्लांट हाइट एक्सेट्रा। उनमें से कुछ आउटस्टैंडिंग क्लोन को सिलेक्ट किया जाता है। फिर 4th से 6th ईयर में उन क्लोन्स को अलग अलग लोकेशंस पे ग्रो किया जाता है, उनका ट्रायल लिया जाता है स्टैंडर्ड वैरायटी के साथ। उनमें से फिर बेस्ट क्लोन को आइडेंटिफाई किया जाता है, न्यू वैरायटी के रूप में रिलीज़ किया जाता है। जब बेस्ट क्लोन को एक न्यू वैरायटी से रिलीज़ करते हैं फिर उसके सीड्स मल्टीप्लाई होते हैं और फिर उसका जो उनसे जो नए प्लांट्स बनते हैं सुपीरियर, उनको प्लांट ब्रीडर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मेथड्स ऑफ क्लोनल सिलेक्शन। इट इज़ द ओनली मेथड टू इम्प्रूव द क्लोनल क्रॉप्स। क्लोनल क्रॉप्स को इम्प्रूव करने का यह एकमात्र तरीका है। इट ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लॉयट डिज़ायरेबल म्यूटेशन इन सोमेटिक पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसी मेथड के द्वारा कोई भी सोमेटिक पार्ट के अंदर हमको कोई म्यूटेशन को एक्सप्लॉइट करना है तो यही एकमात्र सिलेक्शन का तरीका है। इट ऑल्सो हेल्प टू एलिमिनेट अनप्रोडक्टिव एंड अनडिज़ायरेबल टाइप। इसी मेथड के द्वारा हम अनप्रोडक्टिव और अनडिज़ायरेबल जो प्लांट्स होते हैं उनको एलिमिनेट या हटा सकते हैं। दिस मेथड इज़ हेल्पफुल इन कंजर्विंग हाइब्रिड विगर फॉर सेवरल जनरेशन। प्लांट्स के अंदर कितना विगर जो होता है वह इसी मेथड के द्वारा कंजर्व किया जा सकता है और जिस वैरायटी में विगर होता है वही वैरायटी को हम एज अ
डिज़ायरेबल वैरायटी चूज़ करते हैं। क्लोनल वैरायटी जो रहती है प्योर लाइन की तरह स्टेबल रहती है और इनको हम मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई भी डिटोरिएशन का डेंजर नहीं होता, क्योंकि ये अलग अलग रहती हैं और इनमें रिकॉम्बिनेशन होता है। डीमेरिट्स: इन दिस मेथड नो न्यू जेनेटिक वेरिएबिलिटी कैन बी क्रिएटेड। इस मेथड के द्वारा कोई भी ऐसी वैरायटी नहीं डेवलप की जा सकती जिसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी हो, क्योंकि जैसा क्लोन के अंदर जो पार्ट हम यूज़ करते हैं वह जेनेटिकली और फिनोटिपिकली अपने पेरेंट प्लांट को रिजेंबल करता है। यह मेथड जो है केवल वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स में यूज़ किया जाता है, रिप्रोडक्टिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स में इनको यूज़ नहीं किया जाता। कुछ वैरायटीज़ पोटैटो की जैसे कुफरी रेड एंड कुफरी सफ़ेदा, पैदा नेलम इन मैंगो, पिड्डी मोन्थम, बॉम्बे ग्रीन और हाई रेट इन बनाना, ये सब जितनी भी वैरायटीज़ हैं यह सब क्लोनल सिलेक्शन की ही देन है। डिफरेंस बिटवीन प्योर लाइन एंड क्लोनल: प्योर लाइन जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में ही हो सकता है, क्लोन एसेक्सुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स में होता है। होमोजेनस होते हैं प्योर लाइन और होमोजाइगस प्लांट्स होते हैं। क्लोन भी होमोजेनस होते हैं लेकिन प्लांट्स हेट्रोजाइगस टाइप के होते हैं। प्योर लाइन्स जो रहते हैं नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा मिलते हैं और यह क्लोन जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। इनके अंदर जो प्रोजनी रहती है वह सिंगल सेल्फ फर्टिलाइज्ड इंडिविजुअल से ही मिलती है और इसके अंदर क्लोन में जो प्रोजनी रहती है वो सिंगल वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप से और हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल से मिलती है। प्योर लाइन नैरो होते हैं, क्लोन्स वाइड होते हैं। प्योर लाइन जो रहते हैं यूज्ड एज एन इम्प्रूव्ड वैरायटी एंड पेरेंट्स एज अ वैरायटी एंड इन हाइब्रिडाइजेशन ऑल्सो। तो इस तरह से प्रोसीजर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में सबसे पहले हमने पढ़ा प्लांट इंट्रोडक्शन एंड एक्लिमेटाइजेशन, उसके बाद सिलेक्शन जो कि 3 तरह का था, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन और क्लोनल सिलेक्शन। थैंक यू।